हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन मीन्स सीमाएं। देखिए, अकाउंटिंग के हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम अकाउंटिंग में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, एक तो सबसे पहली बात, हम इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, है ना। हमने बात करी थी, हम अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड कैसा हो सकता है? कोई भी ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फॉर अ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें सारी कैश सेल हुई, कैश परचेज हुआ, हमने उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा। और कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारी एस्टिमेशन बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एसेट ली, ठीक है, कोई मशीनरी ली, उसका एस्टिमेशन हमने करा है ये 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स तक चलेगी। लेकिन एस्टिमेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो हम एंट्रीज कर रहे हैं उसका जो है रिज़ल्ट, जो हम सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है। और हो सकता है मशीनरी 4 ईयर्स की जगह 2 ईयर्स ही काम करे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो हमारा पर्सन टू पर्सन जो हमारा एनालिसिस है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, डिफरेंट फिगर आ सकती है क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल का काम करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है ए एस्टिमेट करे कि ये 4 ईयर्स चलेगी मशीन, और बी ने एक्सपेक्ट करा है कि ये मशीन, ए ने एक्सपेक्ट क्या करा है कि ये मशीन 4 ईयर्स तक चलेगी। ओके, बी ने करा है ये 5 ईयर्स तक चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट परसेप्शन है किसी एक चीज़ को लेकर के, अलग अलग सोच रहे हैं दोनों। एस्टिमेशन हो सकता है इसका सही हो या इसका सही हो, या दोनों में से किसी का सही ना हो, वो 3 ईयर्स ही चले। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अब हम बात करेंगे सेकंड लिमिटेशन। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट व्हाट द बिजनेस विल रियलाइज इफ सोल्ड। अकाउंटिंग इंडिकेट नहीं करता है उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, हमने कोई असेट सेल करी। हमारे बिज़नेस में हम जब भी कोई असेट लेते हैं तो हम इसलिए लेते हैं कि हम इसका फ्यूचर में 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स तक इसका यूज़ करेंगे। लेकिन हमने उसको सेल कर दिया तो जो रियलाइजेशन हुआ, मतलब जो हमें मनी मिला उसको सेल करने के बाद वो हमने शो नहीं करा। ठीक है, तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है किसकी? अकाउंटिंग की। बैलेंस शीट should not be taken to show the amount of cash which the firm may realize by the sale of all the assets. This is because many assets are not meant to be sold. They are meant for use and are shown at cost less depreciation that may have been written off. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड लिमिटेशन। अकाउंटिंग डज नॉट प्रेजेंट द बिजनेस पोजीशन इन टोटालिटी। अकाउंटिंग बिजनेस पोजीशन को टोटालिटी में नहीं प्रेजेंट करती है। क्यों नहीं प्रेजेंट करती है भाई? अकाउंटिंग में सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब हमारे जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे गुड्स की क्या पॉपुलरिटी है, क्या क्वालिटी है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनके साथ किस तरीके का रिलेशन है, उन लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन कैसी लगती हैं, उसका हमारे पास रिटन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फोर्थ लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मे बी ड्रॉन अप रॉन्गली। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हो सकता है गलत तरीके से बनाए गए हों, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं, ड्यू टू डिफरेंट मेथड बीइंग एम्प्लॉयड। से फॉर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक, इफ इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट डिफरेंट फिगर्स ऑफ प्रॉफिट and to give a different financial picture. Also, in spite of the various principles, there have been attempts
इन द पास्ट टू शो अ फॉल्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें हम, तो इसके हमारे पास कई सारे मेथड हैं। भाई डिफरेंट इंडिविजुअल है, चॉइसेस भी डिफरेंट होंगी। हो सकता है कोई ए पर्सन है वो इस मेथड से करे, बी पर्सन है वो किसी और मेथड से करे, तो डिफरेंट इंडिविजुअल का परसेप्शन तो अलग हो गया, उसका काम करने का तरीका अलग हो गया, तो हमारा रिज़ल्ट भी जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो भी डिफरेंट आएगा। तो ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा रिज़ल्ट भी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ये हमारी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, आपको लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं जिस पर वीडियो बनाऊं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।